बरेली कॉलेज में आज से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार रहा, जिस कारण छात्रों को बैरक लौटना पड़ा। बताते चले, बरेली कॉलेज में कुछ समय पहले फीस जमा कर रहे एक कर्मचारी की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने पिटाई लगा दी थी। उसके बाद अभी जल्द ही में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कॉलेज में तोड़फोड़ की, जिसको लेकर आज कॉलेज को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया है। जब तक उपद्रवी छात्रों पर कार्रवाई नहीं होती है, कॉलेज में ऐसे ही कार्य बहिष्कार होता रहेगा। सर, क्या नाम है आपका? जितेंद्र मिश्रा। जानना चाहेंगे, आज कॉलेज बंद करने का आह्वान किया था बरेली कॉलेज, क्या है, क्या मतलब है? ऐसा है कि बरेली कॉलेज में एक घटना 12 अक्टूबर को हुई। एक अस्थायी कर्मचारी को विद्यार्थी परिषद के कुछ सदस्य जाते हैं और उससे दूसरे काउंटर के फार्म जमा करने को कहते हैं। वो कहते हैं भाई यहाँ पे ये नहीं जमा हो रहा है, यहाँ हम दूसरे जमा कर रहे हैं, लेकिन वो दबाव डालते हैं। उसके बाद वो गेट तोड़ करके अंदर घुस जाते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। उस मामले में कॉलेज प्रशासन कहता है कि अगर 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है पुलिस प्रशासन द्वारा तो हम अनिश्चितकालीन बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, FIR दर्ज नहीं होती है। उसके बाद में अस्थायी कर्मचारी यूनियन की ओर से कार्य बहिष्कार का कॉल किया जाता है। जो कार्य बहिष्कार होता है उस दिन विद्यार्थी परिषद के बच्चे आ जाते हैं और आने के बाद प्रिंसिपल की कुर्सी को बुरी तरीके से फेंकते हैं, पानी में फेंकते हैं और बहुत उसकी गरिमा तार तार करते हैं। उससे खिसिया के सभी शिक्षक संघ और सभी कर्मचारी, स्थायी और अस्थायी, सबकी एक संयुक्त बैठक होती है। उस संयुक्त बैठक में ये निर्णय लिया जाता है, अगर जिला प्रशासन के माध्यम से उन दोषियों पे FIR नहीं होती है जिन्होंने महाविद्यालय में तोड़फोड़ की, जिन्होंने महाविद्यालय के गरिमा को ठेस पहुंचाई, तो हम सभी लोग जो है अनिश्चितकालीन कॉलेज बंद कर देंगे आज से। और उसी दशा में आज महाविद्यालय जो है अनिश्चितकाल बंद होने की स्थिति में है कि जब तक जिला प्रशासन कोई निर्णय नहीं लेता है। तो इसमें कर्मचारी कल्याण सेवा समिति, जिसका मैं अध्यक्ष हूं, और शिक्षक संघ के अध्यक्ष और शिक्षणेतर कर्मचारी परिषद, तीनों यूनियन ने मिल करके एक संयुक्त आह्वान किया है बंद का। और ये बंद तब तक रहेगा जब तक जिला प्रशासन एक्शन लेकर के दोषियों पे सख्त कार्रवाई नहीं करता है। आखिर इतने बड़े कॉलेज के अंदर तोड़फोड़ कर रहे हैं आप, सारे अनुशासन को ख़त्म कर दे रहे हैं, कर्मचारी के साथ मारपीट कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है और इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और एक हमारे साथी स्थायी हैं, उनका निधन हो गया है, उसकी कंडोलेंस भी अभी होनी है 11:30 बजे। तो हो सकता है कि 11:30 बजे तक विरोध रहे, उसके बाद महाविद्यालय जो है कंडोलेंस के रूप में भी बंद हो जाएगा आज, फिर कल जो है फिर विरोध के रूप में ऐसी ही हमारी हड़ताल जारी रहेगी। आज बरेली के नए जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने कार्यभार संभाल लिया। साथ ही उनके कड़े तेवर ने सभी को आगाह कर दिया है कि विकास कार्यों में कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों से चर्चा भी की। उनकी बात करने के अंदाज से साफ लग रहा था कि वह स्वास्थ्य विभाग को लेकर ज्यादा संजीदा हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने गौ संरक्षण पर ज्यादा ध्यान देने की बात की। इससे पहले वह अन्य जिलों में गौ संरक्षण को लेकर ज्यादा संजीदा रह चुके हैं। जिले की कमान अब नए जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह के हाथों में आ गई है। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह का इससे पहले भी बरेली से पुराना जुड़ाव है। वह सन 2005-06 में बरेली में अपर जिलाधिकारी प्रशासन रह चुके हैं। फर्रुखाबाद से पहुंचने के बाद वो सीधे कलेक्टरेट पहुंचे और कार्यभार ग्रहण किया। उसके बाद कार्यालय में बैठकर जिले में चल रहे विकास कार्यों की बाबत अधीनस्थों से चर्चा की। शाम को उन्होंने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर विकास कार्यों पर चर्चा की। जो शासन की प्राथमिकताएं हैं वही हमारी प्राथमिकताएं हैं और शासन के तमाम कल्याणकारी कार्यक्रम इस समय धरातल पर हैं, जिनको हमें गति देना है और उनको गुणवत्तापूर्वक आम जन तक उनको पहुंचाना है। सबसे पहला जो जन सुनवाई का जो एक प्राथमिकता वाला बिंदु है, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा प्राथमिकता देते हैं, वो गुणवत्तापूर्वक होनी चाहिए। और हमारे अधिकारी नियमित 10 से 12 कार्यालय में बैठें, मुझे ये सुनिश्चित कराना है। और जो समस्याएं आ रही हैं उनका निस्तारण गुणवत्तापूर्वक हो, ये भी हमें सुनिश्चित कराना है। हमारे अधिकारी जनता के बीच में विजिबल रहें, ये भी हमें सुनिश्चित कराना है, जिससे कि आम व्यक्ति उन तक पहुंच सके, आसानी से अपनी बात को कह सके। विभागों में अधिकारी व कर्मचारी समय से नहीं आ रहे, उनकी भी कार्रवाई बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। 10 से 12 ये तो मैंने कहा है कि उनको ऑफिस में बैठना है तो वो बैठेंगे, नहीं बैठेंगे तो उनकी बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
चुनावी योजनाएं भी तमाम अब इसमें रहेंगी, तो अभी क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी ताकि आम जनता तक जो सरकारी योजनाएं हैं कैसे पहुँचें, उसके लिए कोई रोड मैप आप तैयार करेंगे या पहले जैसे लगातार रहती हैं चीज़ें? देखिए, रोड मैप तो ऑलरेडी गवर्नमेंट तैयार करके हमको देती है। जनपद में जिलाधिकारी को का दायित्व होता है कि उस रोड मैप पे अच्छे ढंग से काम करें। हमें हमारे विभाग और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं जो शासन में बैठे हैं वो पूरा रोड मैप बना के देते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कभी कभी जब हम सही ढंग से उसका अनुसरण नहीं करते हैं तो वो योजना पिछड़ जाती है। तो हमारा पूरा समय लक्ष्य रहेगा कि जो रोड मैप तैयार करके हमको दिया गया है उस रोड मैप पे चलते हुए सभी लोग काम करें। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का मंगलवार को जनपद बरेली में आगमन हो रहा है। सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा के संबंध में राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एवं पूर्व सांसद माननीय वीरपाल सिंह यादव ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का उद्देश्य बताते हुए कहा, सवाल वही है कि विधानसभा चुनाव 2022 में अकेले अपने दम पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लड़ेगी, गठबंधन करेगी तो किससे? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव सदा इस मत के रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सभी समान विचारधारा के दल एक होकर पहले इस बड़ी बुराई को हराएं। और ये आज का प्रयास नहीं है उनका। आपको अवगत होगा कि 14 के लोकसभा के चुनाव से पहले भी उन्होंने एक प्रयास किया था सारे विपक्ष के लोगों को, चाहे वो लालू प्रसाद जी हों, चाहे देव गौड़ा हों, चाहे चौटाला साहब हों, इन सारे लोगों को माननीय नेताजी के यहाँ उन्होंने इकट्ठा कर दिया था, मगर उसमें हम लोग सफल नहीं हो पाए किसी कारणों से। अब भी उनका यही विचार है कि समान विचारधारा वाले दल सब एक होकर भारतीय जनता पार्टी को हराएं। समान विचारधारा वाली अपने परिवार की पार्टी है। क्या समाजवादी पार्टी से गठबंधन होगा प्रगतिशील का? किस प्रकार का चुनाव दोनों पार्टियां अगर मिलती हैं किस उस पर लड़ेंगी? नहीं, हम लोगों का तो यही प्रयास है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल भी, जो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को मानते हैं, डॉक्टर लोहिया की विचारधारा को मानते हैं, मुलायम सिंह की विचारधारा को मानते हैं, गांधी जी की विचारधारा को मानते हैं, सब एक हो जाएं और एक होकर पहले भारतीय जनता पार्टी को हराएं। क्या चर्चा भतीजे होंगे? अब हम लोगों का तो प्रयास है। चचा का तो कई बार आपने बयान देखा होगा, टीवी पर भी, अखबारों में भी, और उन्होंने सदा कहा है कि समाजवादी पार्टी हमारी प्राथमिकता में है। अध्यक्ष जी, शिवपाल जी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी में आप हैसियत रखते हैं। अगर गठबंधन की नौबत आती है समाजवादी पार्टी से तो कितनी टिकटों पर मान जाएंगे? नहीं, अब ये तो जब दोनों दलों के लोग बैठे और की ज़रूरत नहीं है, वही दोनों लोग बैठे, अब उनका बैठकर क्या निर्णय होता है। सीटें बीच में आने वाली नहीं हैं, अगर दिल मिल जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। समाजी परिवर्तन रथ यात्रा निकाली, उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य तो अभी हम बता रहे थे। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। जो असली मुद्दे हैं जनता के, महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है, आप लोग भी पेट्रोल डलवाते होगे, मोटरसाइकिल में, कार में डीजल डलवाते होगे तो पता लगता होगा एकदम जेब खाली हो जाती है। कहाँ पहुँच गया पेट्रोल? 100 रुपये से ऊपर, अब तो 104 या कितने हो गया। आपकी सरकार आएगी माफ हो जाएगा पेट्रोल? अब कोशिश तो यही है, क्योंकि ये सेंटर का मामला है, तो जब तक सेंटर को नहीं हिला पाएंगे तो ये कहना, मगर उत्तर प्रदेश सरकार का टैक्स तो माफ होना चाहिए और हम लोग करेंगे। डीजल और पेट्रोल सस्ता करेंगे। क्या लग रहा है कि सब एक ही राह चल रहे हैं, सब रथ यात्रा निकाल रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष को देखो रथ यात्रा सब? अब ये प्रचार का माध्यम होता है और इसका स्वरूप बदलता रहता है। पहले सभाएं होती थी, अब लोग सभाएं न करके अपनी रथ यात्रा से निकल रहे हैं। हर पार्टी निकल रही है, अपना अपना प्रचार कर रही है। रथ यात्रा में प्रमुख चेहरा किनका रहेगा?
देखो, हमारे पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं रथ पर चल रहे हैं और उन्हीं